के साथ छेड़छाड़ बंद करो एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो होम मिनिस्टर साहब जिंदाबाद होम मिनिस्टर साहब जिंदाबाद होम मिनिस्टर साहब जिंदाबाद हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान हमारा एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो गुज्जर बकरवाल जिंदाबाद गुज्जर बकरवाल जिंदाबाद एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो होम मिनिस्टर साहब वेलकम बंद करो एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो हम हिंदुस्तान है जिंदाबाद होम मिनिस्टर साहब 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 जिंदाबाद आज नाम बताइए पहले अपना सवाल करेंगे नाम बताइए मैं चौधरी नवाब नज़ीर आल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर का सूबाई प्रेसिडेंट हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम कश्मीर के डिफरेंट एरिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं अभी। तो आज हमने यहाँ पर कुछ एक अहम बातें जो हैं वो करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी को है, इसमें जो अपर क्लासेस को इस ज़मरे में लाने की जो कोशिश चल रही है इस वक्त, तो हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। हम अपनी सरकार से, मौजूदा सरकार से, अपने होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करते हैं कि हमारी शेड्यूल ट्राइब जो है इस ज़मरे में किसी भी अपर क्लास को शामिल न किया जाए, क्योंकि ये वो पसमंदा कौम है जो गुज्जर बकरवाल पसमंदा कौम, ये आज से पहले आपने देखा होगा कि पुरअमन कौम है और ये जंगलों में रहने वाली कौम है। अगर इस ज़मरे में अपर क्लासेस को लाया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सीधा साधा इस कम्युनिटी को ज़बह करने के बराबर है। तो हम आपके इस माध्यम से ये भी अपने गुज्जर बकरवाल लोगों से दरख्वास्त करते हैं, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब का जो विज़िट बारामूला में है वहाँ पर भरपूर अपने होम मिनिस्टर साहब का वेलकम करें और अच्छे तरीके से उनका जो प्रोग्राम है वो कामयाब बनाएं। और हमें उम्मीद है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब से हमने जो दरख्वास्त रखी है अभी, तो ये किसी भी हाल में हमारे होम मिनिस्टर साहब हमारे मुखालिफ कभी ऐलान नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी कौम को उभारने की कोशिश की जा रही है जी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर उन्हें भी सही दावा दिया जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हम भी चाहते हैं, अगर आपके पास एक मकान है उसमें 10 भाई रह रहे हैं, एक मकान आप कैसे उसमें एक ही मकान में 10 भाई रह सकते हैं? उस मकान को आप किस तरीके से देख सकते हैं? अगर मेरे पास एक मकान बना हुआ है, एक मिसाल देता हूँ मैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हो आप दूसरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। ऑलरेडी उन लोगों के पास पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो है, उसमें PSP 4% मिल रहा है, OLC ALC मिल रहा है, OSC मिल रहा है, RBA के असली हुकूक है वो आप तक अभी तक नहीं पहुंचे। अभी हमारे 2% लोगों को इसके शेड्यूल ट्राइब के बारे में इल्मियत है। 98% जो हमारी गुज्जर बरादरी है ये बिल्कुल पसमंदा है, बिल्कुल स्कूल इनके पास नहीं है, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये 98% अभी पसमंदा है। और इस सूरत में अगर 35 लाख आबादी जो गुज्जर बकरवालों की है, इसके अंदर अगर बाकी लोगों को आप 20 लाख या 15 लाख या 10 लाख जो दावा कर रहे हैं वो अगर शामिल करते हैं, मुझे लगता है कि वो हमसे आगे इतना आगे हैं, जहां हमारी सोच ख़त्म होती है वहां से उनकी शुरुआत होती है। और मुझे लगता है कि ये गुज्जर बकरवाल आबादी के साथ सीधे अल्फाज में एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत ही पसमंदा कम्युनिटी है। सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने 70 साल के बाद इस गुज्जर बकरवाल आबादी को अपने राइट से जो है ये नवाजा है कि आपके हकूक़ क्या हैं। लेकिन मैं होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करूंगा कि सब कुछ देने के बावजूद हमसे हमारी शेड्यूल ट्राइब न छीनी जाए, इस ज़मरे में किसी और कम्युनिटी को न लाया जाए, क्योंकि हमें अभी इसका मालूम हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब जो है ये क्या चीज़ है। इसका जो असली जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है ये आज तक इस गरीब तक नहीं पहुँचा है। लेकिन आप होम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से, LG साहब की मेहरबानी से आज हमें ये मालूम हुआ कि शेड्यूल ट्राइब है क्या है। और आज हमारे मुखालफिन लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में लाया जाए, तो इसकी हम सख्त अल्फाज। नाम शमीमा है, मैं इंटरनेशनल गुज्जर महासभा की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं फ़कीर गुजरी रहती हूँ, दारा फ़कीर गुजरी, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की। मैंने आज इसलिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जो हमारी ST के साथ आज छेड़ाछाड़ी हो रही है, जो कह रहे हैं कि ST जो है हम पहाड़ियों को दे रहे हैं, तो मैं इसलिए
इसलिए ये आवाज़ उठा रही हूँ कि हमारी जो एसटी है वो हमारा गुजर बकरवाल का सिर्फ हक है, वो दूसरों का हक नहीं है। क्यों कि वो हमारे बुजुर्गों ने लड़ के उस वक्त एसटी जो है वो ली है। आज हमारा हक जो है हमारे से न छीना जाए। हमारे गुजर बकरवाल जो है ये गरीब कमेटी है, ये पहाड़ों पे रहने वाले हैं, ये पहाड़ों पे रहते हैं, इनके बच्चे जो है वो ट्राइबल स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारा जो हक छीनेगा हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब से कि मेहरबानी करके हमारा जो हक है ये ना छीना जाए। और अगर हमारा और गुजर बकरवाल कमेटी है, हम सब रोडों पे आ जाएंगे और पूरा माल नवेशी लेकर हम अपने कुत्ते तक लेकर पूरी रोडों पे आ जाएंगे। हम पूरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को जाम कर देंगे अगर यहाँ पे हमें हमारी एसटी के साथ छेड़ाछाड़ी हो। मुझे एक पहाड़ी भी पता है, एक पहाड़ी भी मुझे बता कि मैं पहाड़ों पे रहता हूँ। जैसे कि हमारे इस वक्त लद्दाखी माल पे जाते हैं हमारे जो गुजर बकरवाल, या एक बकरवाल वो कहते हैं ना हम रहते हैं, उनको बोला उनकी औरतें जरा उनको टोपी लगा के मुझे दिखाए, उनको शर्म आता है। वो अगर आपने टोपी लगाती है उसको शर्म आता है। हमारी जो औरत है इस वक्त भी चलो आप मेरे साथ आप देखो कैसे उन्होंने कुत्ते पीछे बांध कर और कैसे बच्चे उन्होंने गोद में उठाकर वो कैसे रोडों पे चल रही है। मुझे अगर वो कह रहे हैं मुझे एक भी अगर पहाड़ी बताएगा, हाँ हम लोग जो हम पहाड़ों पे जाते, वो मुझे अगर एक भी ऐसा बताएगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफी मांग रही हूँ और मैं मीडिया से माफी मांगूंगा अगर एक पहाड़ी भी बोलेगा हमारे। लेकिन जब वो पहाड़ों पे कभी गए ही नहीं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में जा रहे हैं, वो मुलाजिम लगे हैं बड़े बड़े, तो हमारे जो गरीबों का हक है वो खा रहे हैं। हमारा वो मेरे भाई है पहाड़ी, हम पहाड़ियों को नहीं कहना चाहते कुछ भी, अलबत्ता उनको जो हक है वो अलग दिया जाए, हमारा जो हक है वो अलग दिया जाए, उसके साथ छेड़ाछाड़ी ना की जाए। मैं इस वक्त होम मिनिस्टर साहब को कहती हूँ उनको भी दिया जाए, यानी हम ये बात नहीं कहते उनको ना दिया जाए, उनको भी दिया, लेकिन हमारे हक में से नहीं, हमारी थाली से नहीं। हम सारे गुजर एसटी के साथ डिल्यूशन बंद करो, एसटी के साथ डिल्यूशन